हम चर्चा कर रहे हैं सार्वजनिक विद्यालय और निजी विद्यालयों के गुणवत्ता पर। पहला सवाल है सर कि निजी स्कूलों के बोर्ड में 90 से 95% रिजल्ट आ जाते हैं, पर ASER रिपोर्ट कहती है कि 5वीं के कई बच्चे 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाते हैं, तो असली गुणवत्ता कहाँ है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और अभी आपने जिन चीज़ों को आपने इंट्रो में उठाया है, यह बिहार के भविष्य, बिहार के वर्तमान और बिहार के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की ओर इंगित करता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा बेहद ज़रूरी चीज़ है और सरकार इसको अपने हिसाब से हमेशा इस्तेमाल करती रही है। ये आज की बात नहीं है। जब आप प्राचीन काल में जाएंगे, जब आप गुरुकुल के ज़माने में जाएंगे, तो उस समय के जो राजा होते थे, वह भी किसको शिक्षा मिलनी चाहिए और कितनी शिक्षा मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों का उन्होंने एक पैरामीटर बनाया था। हम महाभारत काल में आपको ले जाना चाहेंगे, वहां भी मेधावी छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते थे। एकलव्य उसका उदाहरण है। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। चाहे वो, ये तो महाभारत काल की मैंने कथा कही, दृष्टांत दिया आपको। उसके बाद चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, या फिर मुस्लिम शासकों का दौर रहा हो, अंग्रेजी शिक्षा काल से थोड़ा सा भेदभाव कम होना शुरू हुआ। और आज जो वर्तमान आजादी के बाद जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है, और खासतौर पर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, जिस पर आपने इशारा भी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से किया है। समाज जब तक सोया रहेगा, तब तक उसके बच्चे को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी। सरकार ये नहीं चाहती है, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये चाहती है कि हमारे जो रैयत है, हमारे जो जनता है, उसको हम गुलाम बना करके रखें, उसको हम शिक्षा, मुकम्मल शिक्षा नहीं दे, ताकि वो अपने हक की आवाज को मजबूती के साथ उठा सके। और एक जो सही तौर पर शिक्षित व्यक्ति होता है, सही तौर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वह अपने हक की तो बात करता ही करता है, पूरे समाज के हक के लिए भी आगे होकर के लड़ता है। आज यही व्यवस्था है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे हिंदुस्तान की कई सारी कमियां रह गई है, और खास तौर पर बिहार में भी कई सारी कमी रह गई है, जिसके वजह से हमारे साथ आजाद हुए देश आज हमसे कई गुना आगे बढ़ गए हैं। हम ऐसे चुटपुटिये देशों से हम तुलना नहीं करेंगे। हम तुलना करेंगे तो अपने लेवल के देशों से, चाइना से तुलना करेंगे। चाइना देखिए आज कहां हो गया, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, हर मामले में टक्कर दे रहा है। हमारे साथ ही उठ के खड़ा हुआ था, 1949 से खड़ा हुआ, हम लोग 1947 से खड़ा हुए। आज जो गुणवत्ता है शिक्षा का, वो सरकारी विद्यालयों में है या फिर निजी विद्यालयों में? ये कहीं नहीं है। जो गुणवत्ता होनी चाहिए, बिहार के बहुत कम विद्यालयों में इस तरह की गुणवत्ता है। अगर गुणवत्ता बिहार के शिक्षण संस्थानों में होता, तो बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाने को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होते। आज क्या है, बिहार के मेधावी छात्र और जो एफोर्डेबल फैमिली है, जो एफोर्डेबल गार्जियन है, वो अपने बच्चों को बिहार में पढ़ाना नहीं चाहते, वे बिहार से बाहर भेजते हैं। अगर वो देश से बाहर भी पढ़ने लायक स्थिति में है, तो उसको देश से बाहर भेज देते हैं। आपको मैं बताऊं कि बिहार का जो राजस्व हानि है, वो शिक्षा के मामले में अरबों रुपया है, अरबों रुपया है प्रतिमाह। इतने आप हिंदुस्तान के बिहार के बाहर कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, वहां बिहार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं भारी मात्रा में। अगर बिहार के बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने नहीं जाए, तो कई शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर और उसके मैनेजमेंट के लोगों को के हाथ में कटोरा होगा, उनका संस्थान नहीं चलेगा। मेरा यह दावा है, बिहार के बच्चे ही बाहर के शिक्षण संस्थानों को पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं।
और यही नहीं, देश के बाहर भी, विदेशों में भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कनाडा की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा व्यवस्था हो, अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था हो, ब्रिटेन, जर्मनी, चाइना तक में भी बिहार के बच्चे जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश चले जाइए आप, वहां के भी विश्वविद्यालयों में बिहार के बच्चे हैं। नेपाल चले जाइए, जहां नेपाल के लोग यहां आकर के करते हैं, वहां के भी विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बिहार के बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं? आपने बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। और आपने कहा है कि छात्र नेता रहे हैं। मैं जब छात्र नेता था तो शैक्षणिक मुद्दों पर मैं बिहार के उस समय के तत्कालीन 9 विश्वविद्यालयों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए मैं जेल गया, लाठी खाया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। सरकार बदली, नीतीश कुमार जी आए, हम लोग के पार्टी के उस समय नेता थे, मैं छात्र समता का बिहार का अध्यक्ष था। तमाम विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात मैंने उठाई। सरकार बदली तो कुछ उम्मीद जगी, लेकिन बहुत कम सुधार हुआ शिक्षा व्यवस्था। भाग के 3 पात निकले, बहुत कम सुधार हुआ। हम अभी नई वर्तमान सरकार आई है, हम इससे उम्मीद करते हैं कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक तरीके से पटरी पर लाए। हम इससे उम्मीद करते हैं सम्राट चौधरी जी से कि आप नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की गरिमा को वापस लौटाइए। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था तो पूरे दुनिया के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार आते थे। आज वैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए ताकि बिहार के बच्चे तो बाहर जाए ही नहीं, बल्कि बाहर के बच्चे बिहार में पढ़ने आए। हमारे लिए शिक्षा गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ का शिक्षण संस्थान गौरव का संस्थान होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लागू हो, हम यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करते हैं। सर, अगला प्रश्न